दुनिया की सबसे महंगी खाद है और सबसे बेस्ट खाद है पौधों के लिए, और बहुत ही आसान तरीके से ये तैयार कर ली जाती है घर पर ही। और वेस्ट पड़ी चीज़ों से ही, कोई हमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हमें सामान लेकर आने की ज़रूरत नहीं है बाहर से, बाज़ार से। तो आसान तरीके से हम इससे घर पर ही तैयार कर सकते हैं पौधों के लिए। और पौधों में जो ग्रीनरी और जो फ्रूटिंग फ्लावरिंग देखने को उससे मिलती है, तो बहुत ही ज़्यादा इसका असर होता है पौधों में, और बहुत ही अच्छे हमारे पौधे इससे हो जाते हैं इसका इस्तेमाल करने से। और सिर्फ इसी से हम अपने गार्डन में जो पौधे लगाते हैं उनसे फ्लावरिंग फ्रूटिंग पा सकते हैं। हमें बाहर कुछ भी पैसा खर्च करके अपने पौधों को नहीं देना होता है, ना ही हमें कुछ डालना होता है उसमें पौधे में। हम सिर्फ इसी चीज़ों का इस्तेमाल करके, घर में पड़ी वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने पौधों से ज़्यादा फल सब्जियां पा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकते हैं। किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा फल इस खाद से पाएंगे अपने पौधों में, तो आज की इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये देखिए कितनी ज़्यादा इस पौधे पर आप देख रहे हो फ्लावरिंग फ्रूटिंग और बर्ड्स बनी हुई है। तो ये मेरे सारे सामान यहाँ पे रखे हुए हैं, और कैसे कैसे मैं इसको डालूँगी, क्या मैं इसमें आज थोड़ा सा बदलाव कर रही हूँ इस खाद में। वैसे तो बनाने के लिए मैंने पहले भी शेयर किए हुए हैं तरीके, लेकिन ये देख रहे हो आप जो सामान है, ये आप कचरा जो देख रहे हो, ये किचन का ही कचरा है, वेस्ट पड़ा है जिसे हम फेंक देते हैं। लेकिन रेनी सीजन में इसको हम कैसे फास्ट तरीके से तैयार कर सकते हैं खाद को। ये जो ड्राई पार्ट है देख सकते हो आप, और ये सिट्रिक फ्रूट है, ये सभी मैंने निकाल दिए हैं एक साइड में। जो किचन में हमारे ये सिट्रिक फ्रूट जो इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको हम इस खाद में नहीं डालेंगे, इसको अलग से तैयार करेंगे खाद को। और जो ये आप देख रहे हो पतले छिलके हैं, जो सॉफ्ट सी सब्जियों के छिलके हैं, उनको हम इस्तेमाल करेंगे। जल्दी गलने वाले जो छिलके हैं उनको हम इसमें डाल लेंगे। तो जो हमारे सब्जी के छिलके ज़्यादा टाइम लेते हैं गलने में, उन्हें हम नहीं डालेंगे। ये देख रहे हो ये बाल्टी है, इस बाल्टी में बनाऊंगी आज इस खाद को, और क्या क्या सामान डालूंगी तो देखते रहिएगा इस वीडियो में। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं हूँ अमरजीत और आप देख रहे हो सैनिटरीज किचन गार्डन। तो यहाँ देखिए इस बाल्टी में होल हुए हैं सारी में, मैंने साइडों में भी होल किए हुए हैं। और पुरानी बाल्टी है, इसमें पहले भी मैंने खाद बनाई हुई है, लेकिन अलग तरीके से। आज कुछ अलग तरीका यूज कर रही हूँ। और मैंने ये होल पर रख ली है ठीकरी देखिए, और कुछ होल साइडों में एरेशन के लिए खुले हैं। तो देखिए इस तरह से ये मैंने मिट्टी ली हुई है, गार्डन की नॉर्मल मिट्टी है। और ये जो आप देख रहे हो इसमें तसले में ये झाड़ू लगा के जो गार्डन से निकला कचरा है, कुछ गत्ते के पीस हैं, कुछ पेपर के टुकड़े हैं, और ये जो है छिलके हैं ये सब्जियों के फलों के। तो इसमें ये खट्टी कई दिन पुरानी लस्सी है, छाछ बोलते हैं जिसे, ये वो है। और इसमें मैं साथ में ही चाय पत्ती भी ले रही हूँ। इस चाय पत्ती की अलग से खाद नहीं बना रही हूँ, इसी में मिक्स करूँगी इस खाद को। इसको मैंने कई पानी से धो कर ले लिया है, जो किचन से निकलती है, और ये कई दिन की इकट्ठी हुई है, 4-5 दिन की। ऊपर से मैंने ये एक साइड में गुड़ तोड़ कर ले लिया है, ये गुड़ है पुराना गुड़, अगर हम लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है इसके अंदर डालने से। अगर नहीं है पुराना तो नया भी ले सकते हैं हम। और इसको इसमें मिक्स कर दूंगी लस्सी में, ताकि ये तब तक मेल्ट हो जाए, थोड़ा इसमें पिघल जाएगा और घुल जाएगा। तो इसको रख देती हूँ साइड में। और अब हम डालते हैं इसमें क्या क्या सामान डालेंगे। देखिए ये मिट्टी, आप सिंपल मिट्टी बिल्कुल भी कुछ नहीं उसमें होना चाहिए वो भी ले सकते हो, और लेकिन मैंने जो गार्डन में यूज होती है इसमें पहले से भी कुछ ना कुछ मिक्स है, इसी तरह से तैयार की हुई है। और ये देखिए ये बकरी की मैंगनी की खाद है, इस खाद को अगर हम डालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जल्द बन कर तैयार हो जाता है। इसमें थोड़ा सा मेरे से ये कचरा जो गार्डन का झाड़ू लगा के निकला था वो गिर गया था। और इसकी जगह अगर हमारे पास ये नहीं है तो हम इसको गोबर के उपले की खाद जो है वो भी डाल सकते हैं। गोबर के उपले सूखे उपले होते हैं, उनको पानी में डालकर उनकी भी हम इसके तोड़कर उस खाद को भी हम इसमें डाल सकते हैं। देखिए इससे हम 2 तरीके से खाद बना सकते हैं। ये लिक्विड जो बचा है इसको भी हम डाइल्यूट करके अपने पौधों में डाल देंगे, और जो ये सूखे हुए हमने बाहर निकाल लिए हैं निचोड़ कर जो उपले हैं, इनको हम तोड़ेंगे तो ये बहुत आसानी से टूट जाते हैं, और टूटे हुए फिर ये खाद बन जाएंगे। तो इनकी जो
पावर है थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि इससे न्यूट्रिशन निकल जाते हैं। आप ग्लव्स भी डाल सकते हैं हाथों में, मैंने नहीं डाले हैं क्योंकि मैंने बचपन से ही गोबर को हाथ से छुआ है, तो मुझे घिन नहीं आती है। हमारे यहाँ पशु रखे जाते थे, गाय भैंस, तो मुझे तो गोबर की आदत है हाथ लगाने की। तो आप अगर डाल सकते हैं, अगर नहीं हाथ लगाना चाहते तो इस तरह से इसको तोड़कर आसानी से और फिर इसको हम इसमें यूज करेंगे। यही है, क्योंकि मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया है, तो मैं सूखी गोबर की खाद लेकर वो डालती थी, लेकिन अगर हम ये भी डालेंगे तो इससे और भी ज़्यादा इसको बेनिफिट है, क्योंकि ये मॉइस्ट है और इसमें जो हम ये सूखा पार्ट डालेंगे तो इसको ये गलाने में जल्दी हेल्प करेगी। तो देखिए ये मिट्टी है और ये मिट्टी मिक्स है, जो ये कचरा है ये मिट्टी मिक्स हुई है इसमें, तो मैं इसी को डाल देती हूँ सबसे पहले नीचे, क्योंकि इसमें मिट्टी भी है, इतनी मिट्टी है और इतने ही इसमें ये कचरा है। तो इस चीज़ को मैं नीचे डाल रही हूँ, ताकि जो ऊपर से भी गीला लिक्विड आएगा उसको सोख लेगी मिट्टी और कचरा बनने में जल्दी हमारी हेल्प होगी। तो इस तरीके से मैंने ये डाल लिया है। ऊपर मैं इसमें सूखा मटेरियल डाल लेती हूँ, जितना भी ये झाड़ू लगा के कचरा है, तो इसकी मैं एक मोटी सी लेयर लगा लूँगी नीचे इसकी तली में। तो इस तरह से इसको अगर हम लगा लेते हैं तो ये जो ऊपर से आने वाले लिक्विड का जो भी निचोड़ होता है उसको सोख लेता है। तो इस तरह से अब इसके ऊपर हम गीला डाल देंगे, ये परत एक परत से इसकी लगा देंगे हम आसानी से दबा दबा कर हल्की सी, और इसकी एक तैयार कर देंगे। इसमें कोई गुठली नहीं है, कोई सिट्रिक फ्रूट नहीं है, जैसे कि संतरा, मौसमी या नींबू के छिलके आजकल ज़्यादा निकलते हैं, तो वो नहीं है। अब हम इसके ऊपर ये सूखी सी मिट्टी डाल देंगे, क्योंकि गीला हमने डाल दिया है। अब इसके ऊपर ये हल्की सी एक परत मिट्टी की डाल देंगे, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा हेल्प करती है गलने में इस चीज़ को और कूड़े कचरे को। तो ऊपर से हम ये पौष्टिक सी चीज़ एक डाल देंगे, ये गोबर की खाद। तो इसकी एक परत लगा देंगे, ये गीली भी है, जो मिट्टी नीचे डाली है वो सोखेगी इसको, और जो खाद है हमारी वो अच्छी इसकी पावरफुल खाद तैयार हो जाएगी हमारे यहाँ पे। देखिए इसके ऊपर मैंने एक सूखी परत इस कार्डबोर्ड की लगा दी है। हमारे पास गत्ते तो होते ही हैं, घरों में निकलते रहते हैं, या न्यूज़पेपर भी आप ले सकते हो, सूखा कुछ आपको घास वगैरह कुछ भी मिल जाए वो भी डाल सकते हैं इसकी जगह। तो इस चीज़ को डालने के बाद देखिए सूखा हमने डाल दिया है। अब गीली परत लगा रहे हैं चाय पत्ती की। ये गीली है, कई दिन पुरानी है, 4 से 5 दिन की इकट्ठी हुई है चाय पत्ती। देखिए इस तरह से इसकी भी एक परत सी हमने यहाँ पे लगा दी है, और इसको धो के डालना है। इसको हमें सीधा सीधा नहीं लेना है, नहीं तो इसमें चींटियाँ चढ़ जाएंगी फिर। तो एक परत हम इसके ऊपर ही इसकी लगा रहे हैं कचरे की, गीले कचरे की। अब इसके ऊपर हम सूखा डालेंगे मिट्टी, एक परत हम इसमें से ये मिट्टी भरी और कचरा सूखा ये डाल देते हैं सोखने के लिए। तो इस तरह से हम लेयर बाय लेयर इसको डालेंगे, और इसको डालने के बाद हम जब ये रिफ़िल हो जाएगी तो फिर ये सामान एक और जो इसमें ज़रूरी है उस चीज़ को डालेंगे, जिससे ये फास्ट तरीका होता है खाद बनने का। तो बरसात सीजन में हम सीधे सीधे कचरे को यूज नहीं करते हैं पौधों में, क्योंकि फंगस का डर होता है बरसात सीजन में, बहुत ज़्यादा फंगस लगती है। तो इसलिए इसको हम डालकर, और जो हम ये ग्रो बैग थैले वगैरह में डाल के नीचे लेयर बाय लेयर ऊपर से हम पौधा लगा देते हैं, तो उससे भी फंगस का डर रहता है, क्योंकि ह्यूमस जो होती है बहुत ज़्यादा होती है बरसात सीजन में, और उस ह्यूमस के चलते जब वो गैस बाहर निकलती है तो पौधों को सड़ा देती है। वो बरसात के सीजन में बहुत ज़्यादा ऊपर से भी पानी पड़ता रहता है और नीचे भी ये कचरा, तो वो तरीके से हम वैसे तो बना सकते हैं, लगा सकते हैं पौधे, लेकिन इस तरीके से अगर हम अलग से खाद तैयार कर लेंगे तो सीजन में ही बहुत जल्दी ही हमारी ये खाद बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि हम इस चीज़ को बनाकर इसमें ढककर अलग से रख देंगे तो ह्यूमस के कारण ये जल्दी तैयार हो जाएगी। और जो हमारा वातावरण होता है बरसात के मौसम का, तो इसमें बहुत जल्द ही खाद तैयार होती है। तो इस तरीके से हम इसको लेयर बाय लेयर गीला सूखा डालकर वो सारा हमारा कचरा भी यूज हो जाएगा, और ये जो न्यूज़पेपर कचरा वगैरह जो गत्ता वगैरह हमें घरों में वेस्ट पड़ा रहता है, हम यहाँ वहाँ फैला देते हैं इसको कचरे में, तो डाल देते हैं।
इसका भी यूज हो जाएगा। तो इसको हम मटकी में भी तैयार कर सकते हैं, बड़े ड्रम में भी तैयार कर सकते हैं, ये छोटे से छोटे गमले में भी तैयार कर सकते हैं। तो मैंने आपके साथ ये छोटी सी बाल्टी में शेयर किया है और इसी में मैंने तैयार किया है। तो इसको ढक कर रखना आसान है। मेरे पास इस तरह की बाल्टियाँ निकलती रहती हैं वर्कशॉप से, तो मैं उन्हीं का यूज कर लेती हूँ और उन्हीं को यहाँ पे इस तरह से खाद बना कर रखती हूँ। तो उस खाद का मैं यूज करती रहती हूँ और इस खाद का यूज बहुत ही अच्छा रहता है हमारे पौधों में। तो अब ये मैंने ऊपर से लस्सी छिड़क दी है इसके अंदर। अब ये गीला सूखा करके मैं इसको एन अच्छे से गीला कर दूंगी इस लस्सी से, और जितनी भी सूखी परतें हैं तो ये सोख लेंगी। और जब भी इसकी प्रक्रिया हम 5-7 दिन के बाद इसको हिलाते रहेंगे, तो इसको हम इस तरह से हिलाते रहेंगे तो ये लस्सी जो है और गुड़ है ये डिकम्पोज का काम करती है, बहुत जल्दी डिकम्पोज करती है इस सामान को। तो इसी तरह से हम इसको बनाकर और इस तरह से बहुत जल्दी अपने पौधों के लिए तैयार कर सकते हैं खाद को। और हम इसको जैसे मैं ऊपर ये फिर से एक परत लगा रही हूँ कार्डबोर्ड की। आप कोई भी सूखी चीज़ का इस तरह से ऊपर से ढककर इसको और रख सकते हैं, जैसे मिट्टी भी इसके ऊपर डालकर छोड़ सकते हैं। तो फिर इसको कहीं पे भी हम छाया वाली जगह पे रख दीजिए जहाँ सीधी धूप ना आती हो, या 1-आध घंटे की धूप सुबह आ गई तो कोई बात नहीं, लेकिन धूप नहीं आनी चाहिए और बरसात का भी पानी इसमें नहीं पड़ना चाहिए। तो ये गीला सूखा सारा कचरा हमारा इस तरह से यूज हो जाएगा। इस तरह से इसको हम 5-7 दिन के बाद हिलाते रहेंगे और फिर ये इस तरह की हमारी खाद कुछ ही दिनों में जल्द ही बनकर 15 से 20 दिनों में रेडी हो जाएगी, बहुत जल्द ही आसान तरीके से। और ये सारा कचरा वेस्ट जो होता है हमारे पौधों के लिए यूज हो जाएगा और हमारे पौधों में ये जीवन अमृत का काम करता है। जैसे हम पौधों में डालते हैं तो हमारे पौधे इसे लहलहा उठते हैं, गार्डन हमारा हरा भरा हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल हमें पौधों से इससे मिलते हैं डालने से, और हमारे आसान गार्डनिंग हो जाती है। तो फिर